नमस्कार, मैं हूं राहुल और भारत एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम आ गया चुनाव के मद्देनजर अभी हम पहुंचे हैं मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के विंध्याचल में। यह विंध्याचल मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में पहले नंबर पर आता है और गंगा के तट पर विराजमान है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो विंध्याचल के वासी हैं और हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि आखिर विंध्याचल के लोग इस बार किसे मतदान कर रहे हैं और विंध्याचल के साथ साथ मिर्जापुर का क्या मुद्दा है। महाराज जी, क्या मुद्दा है इस बार विंध्याचल के साथ साथ मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र का? जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी क्षेत्र में मिर्जापुर में, जिसको मिर्जापुर तो अपभ्रंश है। मिर्जा होता है लक्ष्मी माता का नाम और मिर्जापुर यानी लक्ष्मी का निवास, जो माँ विंध्यवासिनी का निवास स्वरूप कही जाती है। यहाँ पे विकास तो निश्चित रूप से मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। माँ विंध्याचल में विंध्याचल कॉरिडोर आप देख सकते हैं। पक्का घाट 56 करोड़ में पूरा बन रहा है। मेडिकल कॉलेज आया है यहाँ पे विंध्य विश्वविद्यालय बन रहा है। 4 लेन 6 लेन चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मिर्जापुर का विकास हो रहा है। मिर्जापुर का विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? जय माँ विंध्यवासिनी। मिर्जापुर का विकास तो हो रहा है, लेकिन इन सब विकासों के पीछे अखिलेश यादव जी का हाथ है। अखिलेश यादव जी का ही कहना था कि ये सब कॉरिडोर बने ताकि भविष्य में किसी भक्तों को यहाँ लाइन न लगाना पड़े, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और माननीय योगी जी जिस तरीके से आए हैं यहाँ पे अपना परचम लहराने, ये सब अंधकार में हैं और यहाँ की सीट जो है वो अखिलेश यादव जी ही जीतेंगे, सांसदीय क्षेत्र। और यहाँ से जो अनुप्रिया पटेल, ये सब कॉरिडोर का पैसा आया था वो 2 लाख अगर आता था तो यहाँ 50,000 ही लेती थी, 1.5 लाख रुपए खा जाती थी। अनुप्रिया पटेल पे महाराज जी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? इस बार मिर्जापुर की जनता किस ओर जा रही है? देखिए, इसमें सिर्फ अनुप्रिया पटेल की ही बात नहीं है, इसमें योगी मोदी को देख करके जनता वोट करती है। तो योगी मोदी का कार्य अच्छा है, इसलिए लोग जनता कमल पे ही वोट करें। अनुप्रिया पटेल का कार्य अच्छा है कि नहीं? 2 बार रही हैं अच्छा मंत्री। ठीक है, बहुत सा कार्य उन्होंने किया है। सर, क्या माहौल है यहाँ? यह माहौल है कि विपक्षियों का जमानत जब्त नहीं, उनके कैरियर जब्त हो जाएगा, यह जलवा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विंध्याचल पूरे मिर्जापुर विकास, पूरे मिर्जापुर जिले को लेकर इतना तगड़ा विकास कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। एक नहीं अनेकों हैं विकास के मामले में। विंध्याचल मिर्जापुर, लोग बाहर में जाइए पूछिए, आप जानते हैं मिर्जापुर को? कोई कहता था कहाँ पड़ेगा मिर्जापुर, कोई कहता है भैया पहली बार सुन रहा हूँ। मिर्जापुर मूवी भी खूब हिट हुई है। मूवी हिट हुआ, उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विंध्य कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शिलान्यास करवाए अमित शाह जी को बुलवाकर, उसके बाद विंध्याचल का कायाकल्प इतने तीव्र गति से बढ़ने लगा कि जनता के अंदर एक भाव, एक श्रद्धा प्रकट होने लगी। वो भाव में लोग अपने आप डोर लगाकर खींचे चले आए। कह रहे हैं विंध्य कॉरिडोर के नाम पे कई लोगों की जमीनें जब्त कर ली गई। ऐसा बात है कि देखिए, कहने को तो नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन विंध्य कॉरिडोर के नाम पे विकास हुआ है और विकास अगर होगा तो पुराने खंडहर मकान हटेंगे। विकास हुआ है विंध्य कॉरिडोर के नाम पे? विकास हुआ है, लेकिन ये सब विकासों के पीछे माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है। अखिलेश यादव जी का भी कहना था कि यहाँ पे विकास हो, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे आए। और अनुप्रिया पटेल जी जो हैं वो हर तरीके से, हर प्रकार से जमीन कब्जा करना और अंधकार में लोगों को रखना, ये अनुप्रिया पटेल जी ही यहाँ पे कार्यकाल अपना चालू की। महाराज जी, राजा भैया और अनुप्रिया पटेल में ठन गई है। विषयों का विस्तार ही तो हो रहा है, हर प्रकार से विस्तार हो रहा है। और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने सब प्रकार से भारतवासियों का निरंतर कल्याण किया है। चाहे वो राजनैतिक मुद्दा हो, चाहे वह धार्मिक मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे वो खरे उतरे हुए हैं और हर प्रकार से वह समस्त भारतवासियों के हितार्थ वह कार्य कर रहे हैं। क्या हैट्रिक लगाने जा रही है अनुप्रिया पटेल? 101% हैट्रिक लगेगी। सर, राजा भैया ने कहा है कि
लगातार जो वाद विवाद चल रहा था, अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि राजा वोट से पैदा होता है, हाँ? तो उन्होंने कहा कि वोट से 5 साल के लिए राजा पैदा होता है। क्या कहेंगे, विवाद कितना यहाँ कारगर होगा? ऐसा है, ये अनुचित विवाद ही पैदा हुआ। अनुप्रिया जी ने जाकर वहाँ प्रतापगढ़ में ये बोल दिया कि अब बैलेट से राजा पैदा होते हैं, परंपरागत नहीं होते। ये विवाद ही अनुचित था। राजा भैया का भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि न उनसे ये प्रतिद्वंदी थे, न उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो विवाद ही खड़ा करके एक तरह से हमको लगता है कि उन्होंने अपना नुकसान किया। ये कोई विवाद ही नहीं था। ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण सभी लोग तो देख लीजिए, बैकवर्ड सभी लोग तो मोदी जी के साथ थे। इन सब इस तरीके का वचन करने से पहले अनुप्रिया जी को बचना चाहिए था। बाकी मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी यहाँ से विजयी हो रहे हैं। महाराज जी, क्या माहौल है मिर्जापुर का? मिर्जापुर का माहौल ठीक है। जो आप प्रश्न कर रहे थे अनुप्रिया पटेल जी ने, उन्होंने बयान गलत दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है जी, एकदम 100%। कोई लेकिन परंतु शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे जिला में 2014 के पहले आप चले जाइए, गुंडा राज व्याप्त था यहाँ, भ्रष्टाचार व्याप्त था यहाँ, बाहुबलियों का शासन चलता था यहाँ, कोई विकास के नाम जीरो था। लेकिन आज 2014 के बाद देख लीजिए, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और पूरे परिक्षेत्र में आप रोडों का देख लीजिए सुंदरीकरण। विंध्याचल में आप देख लीजिए, अभी नया नया विंध्य कॉरिडोर बनने के उपलक्ष्य में यहाँ हर के पौड़ी के तर्ज पर पूरे घाट 300 मीटर तक बन रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पुराना एक ओवर ब्रिज पुल था, पक्का पुल, वो डैमेज हो गया। उसके एवज में आदरणीय माननीय मंत्री जी अनुप्रिया पटेल जी ने नितिन गडकरी जी को बुलाकर शिलान्यास कराकर 6 लेन पास करा दी। क्या चाहिए? विकास, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, आवागमन यहाँ बढ़ रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। यह तो जनता का ही विकास हो रहा है, जिले का ही हो रहा है, न कि माननीय मंत्री जी अनुप्रिया पटेल जी उनके व्यक्तिगत कोई विकास हो रहा है। बताइए। ये बताइए, विंध्य कॉरिडोर से क्या कुछ फायदा हुआ है और किनको फायदा हुआ है? आम श्रद्धालुओं के लिए तो ये समझ लीजिए अमृत समान हुआ है। यहाँ पे मंदिर से सटा हुआ 6 फीट का जगह होता था, जिसमें इतनी भीड़ बढ़ गई यहाँ पे कालांतर में कि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विंध्य कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक था। लेकिन विंध्य कॉरिडोर बनने के साथ साथ कुछ लोगों को मुआवजा राशि इत्यादि में बड़ा विवाद हुआ। शुरुआत में पंडा समाज बहुत रुष्ट था विंध्य कॉरिडोर को लेके। नहीं, पंडा समाज ने तो हमेशा सहयोग किया विंध्य कॉरिडोर के लेकर, हमेशा पक्ष में खड़ा रहा और हम लोग विकास के सदा पक्ष में रहे हैं। वो चाहे कोई सरकार हो, हम लोग विकास के सदा साथ रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों ने कहा कि कई लोगों की जमीन ले लिए गए, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं, मुआवजा दिया गया है। कुछ लोगों का जमीन अभी भी कॉरिडोर में दब गया है, उसका ध्यान देना चाहिए। मुआवजा राशि थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। जिसका जमीन गया उसके लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक प्लाट काट दिया जाता, उनको एक हिस्सा, आधा हिस्सा जमीन वहाँ दे दिया जाता। तो ये सब थोड़ा सा चीज ध्यान देने योग्य था। निश्चित रूप से लोगों से जमीन लिया गया, कॉरिडोर बनाया गया, बड़ा बृहद है, भव्य है और ये वर्तमान में अत्यावश्यक था। श्रद्धालुओं के हित के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के स्थानीयों के साथ भी और न्याय हो सकता था। बिल्कुल। भाई ये बताइए, लगातार विकास कार्य हुए हैं, विंध्य कॉरिडोर बना, विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना, पुल बना, और कहाँ आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा? विकास यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा, काली खो के पास फालतू में टोल प्लाजा लगा के वसूली किया जा रहा है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर चारों तरफ जाइए, चारों तरफ टोल प्लाजा लगा दिया गया है। इसी तरीके से वसूली किया जाता है मिर्जापुर में। बताइए, अनुप्रिया पटेल जी 2 बार सांसद रही हैं, लेकिन तीसरी बार यहाँ सांसद कोई नहीं बन पाया है। तीसरी बार उनको हारना तय है। रमेश बिन चुनाव मैदान में आए हैं, वो भी पुराने भाजपाई हैं। जी, रमेश बिन जी आए हैं, उनका स्वागत है और तहे दिल से उनका हम गारंटी है कि पलट नहीं जाएंगे? गारंटी ये है कि वो कभी चुनाव हारे नहीं है। उनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए, वो कभी जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता तय करके उन्होंने तब वापस आया है, और चुनाव लड़े हैं तो वो जीतेंगे। अजय प्रत्याशी मैदान में आया है, कभी हारे ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र में कोई भी अजय नहीं है। भगवती अजय है, उसके अलावा कोई अजय नहीं है। महाराज जी, टोल वाली मामला सामने आ रहा है, टोल को लेकर आप लोगों ने नाराजगी व्यक्त नहीं की? 10 किलोमीटर पे चारों तरफ टोल प्लाजा। ये बिल्कुल है, और समस्त नगर वासियों को है कि हम 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर पे ही है।
उसके लिए हम लोग माननीय मंत्री जी से ये 4 तारीख को वो फिर शपथ ग्रहण करने वाली हैं, तो उनको हम लोग एक पत्र लिखकर समस्त नगर वासियों की तरफ से दिया जाएगा कि दूर दराज से जो यानी पहले चुनाव जिताकर गिफ्ट देंगे, उसके बाद बात करेंगे, जी जी पहले नहीं। जी, जब उनको सिंहासन पे बैठाया जाएगा तभी ना हम उनसे कुछ अपेक्षा रखेंगे। अभी सिंहासन पे बैठी हैं, अभी सवाल नहीं किया जा सकता उनसे। अभी वो सिंहासन पे कहा, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव चल रहा है। 10 सालों से सिंहासन पर काबिज हैं। जी, तो 10 साल से ये यहाँ नहीं था। कितने दिन पहले टोल लगा? अरे मान के चलिए साल भर हुआ। 1 साल पहले वो थी सिंहासन पर। भाई अचानक जैसे स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अचानक अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तब ना हम दवा के लिए इलाज जाएंगे। अब 4 साल पहले हम कुछ हुआ अभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, प्रयास करेंगे। ले अभी प्रयास नहीं किया। जी नहीं, हम लोग वहाँ जब यह लगा तो उसमें विचार बनाया गया, ये हुआ कि लोकल के लिए कोई फैसिलिटी होगी, दूर दराज से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ जो टोल प्लाजा वाले हैं वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ये 4 तारीख के बाद माननीय मंत्री जी को एक पत्र देंगे समस्त नगरवासी द्वारा कि इसमें जो है दूर दराज से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके लिए भी हम लोगों को सोचने के लिए मतलब एकदम सारे कामों को छोड़कर पहले दर्शनार्थियों के लिए सुख सुविधा। ये बताइए, आप युवा हैं, युवाओं का क्या मुद्दा है मिर्जापुर में? युवाओं का कोई मुद्दा ही नहीं है, युवा अपने में ही मस्त है, केवल बस यही मुद्दा है उनका, और कोई मुद्दा नहीं है। युवा मस्त हैं, युवाओं की सारी नीड फुलफिल हो रही है। जी, तो युवाओं की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ऐसा युवाओं का कहना है। हालांकि कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर मिर्जापुर का स्थानीय मुद्दा क्या है। महाराज जी, मिर्जापुर का स्थानीय मुद्दा क्या है? मुद्दा तो देखिए जो है क्या कहा जाए, मेन बात यह है कि यहाँ के अधिकारी जो है बेलगाम हैं। जैसे जो भाजपा के नेता हैं वो कोई भी कार्य करते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं। मतलब यहाँ गंदगी ज़्यादा है, मिर्जापुर शहर की बात कर रहा हूँ। और जहाँ देखिए वहीं जो है जलकल का काम चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। लोग जो है परेशान हैं, धूल उड़ रही है, बीमार हो रहे हैं। और अपने जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है बढ़िया नहीं है जिससे कि समुचित इलाज हो सके। नाम का काम हुआ? हाँ, नाम का काम हुआ है, अभी धरातल पे जो है दिखाई विशेष कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, देखिए महाराज, ये बड़ा आरोप है कि नाम का आपने विश्वविद्यालय बना दिया, नाम का मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। ऐसा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर मैं चैलेंज करता हूँ, 2 बजे रात को कोई आपातकालीन में जब कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो आप जिला हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर मां विंध्यवासिनी ट्रामा सेंटर आप जाइए, तत्काल आपको डॉक्टर मिलेंगे और तत्काल आपकी उपचार होगी और आपको ठीक करके वहां से भेजा जाएगा। यह मेरा चैलेंज है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। ठीक है महाराज जी, क्या मुद्दा है विंध्याचल का, मिर्जापुर का? मिर्जापुर का मुद्दा विकास का है। इस बार विकास चाहिए, 2 बार हो गया है, अनुप्रिया जी सांसद हैं, इस बार भी उन्हीं को टिकट मिल गया है मोदी जी के नेतृत्व में। मिलना चाहिए था कि नहीं? अब क्या बताएं, मोदी जी दे दिया तो जिताना पड़ेगा। हाँ, भारी मन से कह रहे हैं आप? हाँ, मन ही से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। और जो यहाँ का विकास विंध्याचल का आप देख रहे हैं वो माननीय विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा जी द्वारा किया गया है। यहाँ से शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक सब माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो विंध्य कॉरिडोर बना हुआ है, सांसद जी का बहुत इसमें योगदान नहीं है। सांसद जी का योगदान नहीं है कॉरिडोर में, सांसद जी का नहीं, माननीय विधायक नगर विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा जी का योगदान है। क्या आप चाहते थे क्या कि विधायक जी को लोकसभा प्रत्याशी बना दिया जाए? अब बनेंगे, अगर माँ बनाएंगे तो बनेंगे, अगर प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो बनेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत के लिए विंध्याचल के लोग थे जिनसे हमने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत कर जानते हैं कि आखिर मिर्जापुर का क्या स्थानीय मुद्दा है। युवा हैं आप लोग, क्या स्थानीय मुद्दा है मिर्जापुर का? स्थानीय मुद्रा, स्थानीय मुद्रा हमारा खुद का मुद्रा तो यही है, हमारी माँ है हमारी। क्या मुद्दा है? माँ तो बन गई, बढ़िया कॉरिडोर बन गया। आप चुनाव के मामले पूछना है क्या? चुनावी के मामले पूछा। आप किस पार्टी को जिताना, मतलब कि आप पूछ रहे हैं किस? मैं आप ही की पार्टी को जिता रहा हूँ, आप किस पार्टी को जिता रहे हैं बताइए? जो अच्छा काम करके जो युवाओं को रोजगार दे। अच्छा काम कर रहा है। अब इस समय तो हमारे बाबा जी ठीक काम कर रहे हैं, यहाँ पर एकदम ठीक काम कर रहे हैं। बढ़िया इस समय कोई काम नहीं कर रहा है।
लोकसभा चुनाव में बाबा जी 20 पड़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे, उनको हम लोग खुला एकदम जम के पढ़ेंगे बाबा जी भी एकदम। काम किया है ऐसा कोई सरकार ने काम नहीं किया है। मोदी और योगी का कोई जोड़ ही नहीं है पूरे विश्व में। हाँ बाबा जो काम कर दिया और मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वही बात तो सब बेकार हो गए उनके सबके आगे। वो सब भगवान हैं, भगवान पैदा हुए हैं। महाराज जी, आप विंध्याचल के नजर आ रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में अभी सबकी मौजूदगी है। क्या मुद्दा है विंध्याचल का, लोकल मुद्दा? विंध्याचल का मुद्दा बस बीजेपी सरकार का है और यहाँ हमेशा बीजेपी निकला हुआ, बीजेपी आएगा। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग बहुत सुविधा दिए हैं। अब मोदी जी आएंगे ही, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी विपक्ष पार्टी बोलेगा, लेकिन जो मोदी कर रही है वो कोई पार्टी कर नहीं सकता है। मोदी एक जुझारू नेता है, उनके जैसा नेता अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या भाई युवा हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, क्या है मुस्कुराहट के पीछे की वजह? अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिख रहे हैं। अच्छा, और अभी सांसदी का चुनाव हो रहा है, कौन कौन लड़ रहा है पता है? बीजेपी लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से अभी तो हमको आइडिया नहीं है। बीजेपी से पता है? बीजेपी से पता है। कौन लड़ रहा है? योगी सर है। वोट देते हैं? घर में सबसे देते हैं मेंबर। पहली बार वोट देंगे? अभी तो हमारे 18 साल के। अभी 18 साल के नहीं हुए, तब आप नाबालिग हैं अभी। ठीक है, तो अभी आप नाबालिग हैं लेकिन उत्सुक हैं। तो हमारे साथ विंध्याचल के युवा थे, तमाम लोग थे, जिनका कहना है कि देखिए विश्वनाथ, ये विंध्य कॉरिडोर जो है वो माँ गंगा के तट पर बना है और ये ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पे जिस तरह से विकास कार्य हुआ है वो अलौकिक है, अद्भुत है। और इन्हीं सब विकास कार्यों के नाम पर इस बार आम जनमानस मतदान करेगा और इनका कहना है कि एक बार फिर तीसरी बार अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगाती हैं कि नहीं, लेकिन ये तय है कि यहाँ के लोगों ने अनुप्रिया पटेल को जिताने का मन बना लिया है। ये जरूर है कि अभी कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को काम करना चाहिए और इन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर अनुप्रिया पटेल जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं उन पर काम करेंगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, विंध्याचल, मिर्जापुर।